आइए अब उस मामले की बात करते हैं जिसने पूरे देश में लोगों को एक तरह से अपनी गिरफ्त में रखा है, और यह है इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और सीना हत्याकांड में इन तमाम लोगों का लिप्त होना। आइए इस पर देखते हैं कि आज दरअसल क्या होता दिखाई दिया। सीना हत्याकांड पर पर्दा डालने और सबूत को मिटाने के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की गई है जिसमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उलझ कर रह जाए, बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टिगेटर भी। सबूत जुटाने और कत्ल से जुड़े सुराग को खंगालने के लिए मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची, जहां संजीव खन्ना के घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने संजीव खन्ना का लैपटॉप भी जब्त किया है। पुलिस को उम्मीद है कि लैपटॉप से कत्ल से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। पुलिस संजीव खन्ना के लैपटॉप से उसके ईमेल डिटेल्स खंगालेगी। पुलिस का मकसद है कि इस ईमेल्स के जरिए हो सकता है कि इंद्राणी और संजीव खन्ना के बीच जो बातचीत हुई है उसे सामने रखा जा सके, जिससे कि इस केस को सुलझाने में मदद मिले। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कत्ल से जुड़े तमाम अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ पुलिस इस बात की भी तफ्तीश करना चाहती है कि क्या संजीव खन्ना और विधि के बीच भी ईमेल पर इस संबंध में कोई बातचीत हुई है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसे भी जांच को काफी मदद मिलती दिखाई देगी। संजीव खन्ना और इंद्राणी क्या वाकई में इनके बीच में पैसों का लेन देन अपनी शादी के टूट के बाद भी रहा, इसे भी पुलिस खंगालना चाहती है। पुलिस बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी खंगालेगी। इसके साथ साथ पुलिस इस बात की भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि संजीव खन्ना ने कब कब और कितने पैसे इंद्राणी मुखर्जी से या तो लिए या इंद्राणी मुखर्जी को दिए। ये तमाम बातें हैं जो कि संजीव खन्ना के लैपटॉप के जरिए शायद सामने आ सकती हैं। सीना मर्डर केस को सुलझाने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ही पुलिस हर उस व्यक्ति से पूछताछ करने को तैयार है जिससे कम से कम इस मामले का कुछ तो अता पता निकाल दे। और शायद इसी कड़ी में पीटर मुखर्जी से भी आज मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी को बुलाया गया, जहां पर पहले ही से दो आरोपी यानी कि इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना हैं, और पीटर मुखर्जी को इंद्राणी मुखर्जी के सामने और संजीव खन्ना के सामने बिठाकर पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी को देखते ही बस अपना सब कुछ खो दिया, आपा खो दिया, बहुत रोने लगी। लेकिन क्या कुछ हुआ इस पूछताछ के दौरान, आइए जरा आपको दिखाते हैं। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी क्या जानते हैं? क्या पीटर को मर्डर की साजिश की जानकारी थी? ये सवाल अरसे से उठ रहे हैं। पीटर मुखर्जी ने लिखित बयान से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। इसलिए इस बार पीटर को समन देकर नहीं बल्कि फोन कर खार थाने में पूछताछ के लिए तलब किया गया। इसके बाद संजीव खन्ना को भी खार पुलिस स्टेशन लाया गया। सबके बाद वहां पहुंची इंद्राणी। बताया जा रहा है कि इस दौर की पूछताछ के लिए पुलिस के अधिकारी काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उनसे एक के बाद एक कई सवाल दागे। सूत्रों के मुताबिक पीटर से भी कई सवाल पूछे गए। मसलन, शीना बोरा की हत्या के वक्त आप कहां थे? इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के बारे में आप क्या जानते हैं? पत्नी इंद्राणी मुखर्जी से आपके रिश्ते कैसे हैं? शीना के बारे में इंद्राणी ने आपको क्या बताया है? जब शीना लापता हो गई तो उसके बारे में पता लगाने के लिए आपने क्या किया था? हत्या में इस्तेमाल की गई कार आपके नाम से बुक थी, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुंबई पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि वास्तव में जो शीना बोरा का कत्ल किया गया वो आपसी रिश्तों में उलझे हुए मामलों के चलते किया गया, या फिर जो शीना बोरा और संजीव खन्ना और इंद्राणी के बीच जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो बैंक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनके उन मामलों को लेकर यह हत्या की गई है। जाहिर है तमाम ये सवाल हैं जो मुंबई पुलिस जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पीटर से तो सवाल जवाब किए गए, जबकि इंद्राणी और संजीव खन्ना से उस पर सफाई मांगी गई। इससे पहले मुंबई पुलिस की एक टीम पीटर के वर्ली वाले घर में भी पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम में 3 पुलिस वाले थे जो करीब 3 घंटे तक वहां रहे। उन्होंने पीटर के घर में तलाशी ली, लेकिन वहां से क्या मिला इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। रफीक मुल्ला के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।
सीना बोरा हत्याकांड को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस जीतोड़ कोशिश करती दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं, अभी तक पुलिस के हाथ बहुत पुख्ता सबूत नहीं लगते दिखाई दे रहे। लेकिन जो सबूत लग रहे हैं उसके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि हां, इंद्राणी मुखर्जी ने शायद पुलिस के सामने यह मान लिया है कि सीना बोरा की हत्या में उनका हाथ था। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में एक मां अपनी बेटी की हत्या की साजिश रच सकती है? सूत्रों के मुताबिक ये तमाम आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम आरोपों को दरअसल इंद्राणी मुखर्जी खुद मानती भी दिख रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी का यह मानना है कि साजिश की वजह से सीना की हत्या पर तकरीबन 3 सालों तक पर्दा पड़ा रहा, और जो ये बताने के लिए काफी है कि इस मर्डर को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। सीना हत्याकांड को हमेशा के लिए राज बनाए रखने के लिए इंद्राणी ने पूरी कोशिश की थी। ड्राइवर श्याम राय को इंद्राणी ने 5 लाख रुपए दिए थे। उसके साथ साथ हत्याकांड के कुछ दिन बाद इंद्राणी ने ड्राइवर श्याम राय को काम से बाहर भी कर दिया था, हटा दिया था। इसके साथ साथ ये नसीहत भी दी थी कि वो वापस मुंबई ना आए। सीना बोरा की हत्या के बाद इंद्राणी मुखर्जी मुंबई और हिंदुस्तान से काफी दूर जाना चाहती थी, इसलिए 2012 के बाद इंद्राणी ने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त हिंदुस्तान से बाहर यूके में गुजारा। इंद्राणी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। पुलिस इन पासपोर्ट की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बार फिर हम आपके सामने एक सच रखना चाहते हैं, और वो सच ये है कि ये तमाम बातें जो इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना या फिर पीटर मुखर्जी के हवाले से सामने आ रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से कहीं बातें हैं। ये तमाम बातें उनके एक बालिया बयान अभी हैं जो पुलिस के सामने हैं। इन तमाम बयानों से ये तमाम लोग कोर्ट में पलट सकते हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा सकता है कि पुलिस ने जबरन इनसे ये बयान लिए हैं। ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिए जा रहे। इसलिए अगर देखा जाए तो इस केस में सिर्फ एक बात सच है, और वो ये कि सीना बोरा लापता हैं। उनकी हत्या हुई या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनकी हत्या किसने की, कब की, कैसे की, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इसके मामले के लिए या इस मामले से जुड़े तमाम किरदारों की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। यानी अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि हत्या हुई है या हत्या किसने की है।